आप देख रहे AKT न्यूज चैनल। श्री राम ITI के अध्यापक ने बनाई इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। खबर जोधपुर के तिवरी से। तिवरी पंचायत समिति क्षेत्र के बालोरा निवासी मगराज सांकला ने वर्तमान समय को देखते हुए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बाइक की तर्ज पर साइकिल बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। सांकला ITI कर चुके हैं और वर्तमान में श्री राम में अध्यापक पद पर है। इसी अध्यापक ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत से विद्यार्थियों को आवागमन में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ था। विद्यार्थियों के लिए एक नई प्रेरणा के लिए साथ ही सांकला ने बताया इस साइकिल में क्या विशेषता है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी से लगभग चार्ज होने के बाद में 30 से 35 किलोमीटर तक का ये सफ़र तय करती है। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 35 से 40 के आसपास ये साइकिल चलती है। तो इसमें इंडिकेटर हॉर्न वगैरह सेम बाइक की तरह ये काम करती है। तो ये एक तहसील के लिए भी एक छोटे से गांव से आते हैं और तहसील के लिए एक बड़ी बात है। और ये सांकला साथ ही बताया कि मैं आगे जाकर मैं मेरा गांव का नाम रोशन, तहसील का नाम, जिले का नाम रोशन करके इसी तरीके से मैं आगे और तरह का आविष्कार करूँगा जिससे हमारे भारत में प्रदूषण की कमी आ सके। साथ ही सांकला का हर कोई इस साइकिल के बारे में सुनने के बाद हर कोई सांकले की तारीफ कर रहा है। जी, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मगराज सांकला है। मैं बेसिकली बालरवा गांव का निवासी हूं और फिलहाल यहाँ श्री राम एजुकेशन या ITI का अनुदेशक हूं जो बच्चों को ITI करा रहा हूं। इसके साथ मैंने एक ऐसा परीक्षण किया है जो अभी फ़िलहाल हम आपको बताएंगे। और मैं जोधपुर के तिवरी का रहने वाला हूं और हम देखेंगे इस साइकिल को, साधारण साइकिल को हमने कैसे इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया है। सारी जानकारी हम एक एक करके बताएंगे। जैसे देखिए ये मोटरसाइकिल जो आपको दिख रही है ना, एक बाइक जो एक साधारण साइकिल वो मोटरसाइकिल का काम करी है। जैसे सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, इस तरफ आपको दिखाएंगे। स्विच ऑन करते ही इसमें ये स्क्रीन लगी हुई है। इसमें ये बताएगा बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कितनी चार्ज है वो बताएगा। उसके बाद ये थ्रॉटल है साइकिल का जो रेस का काम करती है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे इस पर तो साइकिल आगे जाना शुरू हो जाएगी। और इसमें जो इसकी सप्लाई है और बैटरी इसमें डाली गई है, इसमें देख सकते हैं, हम बताएंगे। इसमें पूरा सिस्टम दिया गया है जो सप्लाई काम करती हैं। इसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे मोबाइल से चार्ज करते हैं वैसे ही। इसमें ये बैटरी है जो लिथियम आयरन बैटरी है और इसका ये कंट्रोलर है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हम थ्रॉटल से रेस देते हैं, मोटर जितनी रेस देते हैं उतनी चल पाती है। और ब्रेक लगाते ही जैसे ही ब्रेक लगाया हमने तो मोटर अपना आप हाथों हाथ रुक जाती है और ये पूरा कंट्रोल करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हॉर्न है इसका, अब ये हॉर्न है और इसमें और से सिस्टम है, जैसे छोटा हॉर्न भी है और बड़ा हॉर्न भी है। ये देखिएगा, ये बड़ा हॉर्न जो मोटरसाइकिल में साधारणतः हमें देखने को मिलता है वैसा ये हॉर्न है। और ये साइकिल के जो देख सकते हैं इंडिकेटर हैं जो घूमने के लिए काम करते हैं, जो पता कर सकते हैं हम किस तरफ जाना है। दोनों तरफ इंडिकेटर लगे हुए हैं। इस बैटरी में कितने किलोमीटर चल जाती है? और ये है कि बैटरी से हम देख सकते हैं कि साइकिल एक बार सिंगल चार्ज में 25 किलोमीटर का दायरा तय कर लेती है। 25 किलोमीटर चली जाती है। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये मतलब 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तैयार करने में कितने दिन लगे आप? मेरे को इसको तैयार करने में जैसे देख सकते हैं 15 दिन का समय लगा। बाकी तो जैसे एक बार अब हम तैयार करें, अगर सारा सामान हमारे पास अवेलेबल हो तो हम इसको कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि जब सबसे पहले हमने ये बनाना शुरू किया तो उससे उस समय हमारे पास कोई इतने सामान वगैरह नहीं थे, इतनी कोई हमारे पास इतना नॉलेज भी नहीं था। धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और तो उसके बाद इसको मॉडिफाई किया साधारण साइकिल को हमने। इसमें आपका सहयोग किसका रहा? इसमें जैसे हम यहाँ ITI करने आ रहे हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट का और जैसे पापा से प्रेरणा मिली। हमने पापा ने कहा जैसे हम स्कूल पढ़ाने आ रहा हूँ मैं, तो पापा ने कहा कि इतने जैसे पेट्रोल जल जाता है 3000 का, तो मैंने उससे ज़्यादा प्रेरणा मिली और जल्दी बनाने का निर्णय लिया। बाकी लंबे समय से मेरा ये निर्णय रहा कि मुझे बनानी है एक दिन। उस समय कोई भरोसा नहीं था कि हमारी साइकिल कितनी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, कितना किलोमीटर तय करेगी, क्योंकि उस समय हमें कोई नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे बनाया और आज लोग भी साइकिल को देखते हैं, उनको लगता है कि वास्तव में एक काम आने वाली चीज़ है। आगे कोई नया आविष्कार करने की आगे भी जैसे हमने साइकिल बनाया, इससे बाद मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करने की है। और धीरे धीरे मेरा मानना है कि रेल तक भी जाना है, एक इलेक्ट्रिक रेल भी बनानी जो मॉडल के रूप में हो। और हमें
कोई वाहन के जरिए आगे पहुंचाने में काम आ सकती है। ये शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? ये शिक्षा हमने जैसे एक तकनीकी चीज़ें जो डिजिटल माध्यम से देखते थे, उससे पता चला कि हमें भी एक ऐसा निर्माण करा जो खुद करना है। बाकी कंपनियों से ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन हमने सोचा कि हम इसको खुद निर्माण करके एक दिन बताएंगे। जो समय इस कॉलेज से हमें मिला और उसमें बच्चों के साथ परीक्षण किया और बच्चों को भी हमने सिखाया, तो उससे हमें प्रेरणा मिली। और जैसे यहाँ रहने वाले अनुभवी लोगों से उससे भी प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा के लिए बहुत बड़े स्रोत जो हम पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, उससे ऐसे हमारे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जिनसे हमने बहुत प्रेरणा मिली है। हमारे साथ जिस दिन हमने इस साइकिल को कन्वर्ट किया, सर ने बहुत हमारा सहयोग किया। हमारा तो सहयोग ये रहा कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये नई साइकिल खरीद के लेके आए, इन्होंने डिस्कस किया कि मैं इसमें बैटरी लगा के मैं कुछ इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। जो इनके कुछ विचार इन्होंने हमारे साथ जब भी हम लंच के दौरान या ये आफ्टर IT कॉलेज खत्म होने क्लास खत्म होने हमारे इस महाविद्यालय में आते थे, तो जैसे आते तो डिस्कस करते, तो ये चला के लेकर हम देखते थे कभी कभी उनके कि कैसे चला रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कुछ और मॉडिफाई करो कुछ। तो इन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मॉडिफाई करके। वर्तमान की जो भी परिस्थितियाँ हैं, इन्होंने बताया कि 8,000 की साइकिल खरीदी और इन्होंने छोटे मोटे सामान करके 30,000 का इन्होंने खर्चा कर दिया, 22,000 का मतलब। और आउट ऑफ स्टेट इन्होंने UP से सामान मंगाया है, बैटरी मंगाई है, इसके बाद में ये चार्जिंग का, ये इंडिकेटर का सारा सामान रखे। अब ये इनका विचार है कि भाई कैसे भी करके इनको सोलर जो प्लेट है उसके साथ जोड़ के बैटरी कंटिन्यू दिन में जहाँ भी जाए चार्ज होती रहे और चलती रहे। जैसे इन्होंने बताया कि 25 किलोमीटर तक चल सकती है एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद। फिर 2-3 बार जैसे मैं कॉलेज से फ्री होकर शाम के टाइम घर से के लिए निकलता था, तो इन्होंने कहा कि सर मैं फुल स्पीड में चलता हूँ कि कितने किलोमीटर चलती है। तो देखा मैंने कि भाई ये 35 एवरेज मतलब 40 किलोमीटर तक एक बार इसकी हाईएस्ट स्पीड है ना बढ़ जाती है। तो ये हमारे मगराज जी साकला बधाई के पात्र है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे ही इस तरह के कुछ नए इनोवेटिव करते हैं और छोटे छोटे ये एक्सपेरिमेंट तो करते रहते हैं, ग्रुप में डालते रहते हैं, बच्चे बताते रहते हैं कि बहुत ही एक क्रिएटिव आदमी है। और मैं उम्मीद है कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे ITI के महाविद्यालय के हैं, उनको भी कुछ सिखाएंगे, उनके साथ लेके कुछ नया करेंगे। सर ये छोटे से गाँव से आकर इतना बड़ा नाम कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप जो भी हो शून्य से शिखर तक पड़ा, जो आज तक लोग पहुँचे ना, उनका बैकग्राउंड देखना कि वो बहुत ही छोटे से या ग्रामीण इलाके से बहुत प्रतिभाएं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े बड़े स्कूल्स में आदमी के विचार जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है ना। और आजकल के डिजिटल युग में लोग बाग अपने एक कुछ देखते हैं कि सारे दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे बिजी रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि कुछ नया करने की एक सोच रखते हैं। तो ये नए सोचने वाले उन लोगों में से हैं जो इन्होंने एक नई चीज़ बना के आपके सामने एक पेश की है और आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है इनसे।